क्या खाते थे उसका एक लिस्ट है। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बच्चही। तो जिसको समझ में आ गया आगे। तो अच्छा, कोई ये भी सवाल करते हैं कि समुद्र के किनारे पर ये जो बंदर सब लोग बैठे थे, इतने दिन तक वहां बैठे रहे, समुद्र के किनारे तो कोई ये फल के वृक्ष नहीं थे, उनका लॉजिंग बोर्डिंग क्या हुआ? तो कहते थे कि वो लंका में तो इतने फल थे, कोई खाता नहीं था, वो तो और खाते थे ना, तो वो गिर जाए तो उसको समुद्र में फेंक देते थे, और समुद्र महाराज ले करके खाओ लंका के फल, एक्सपोर्ट क्वालिटी वो खिलाता था, समुद्र सेवा करता था। अब उधर गए तो हनुमान जी ने सोचा कि नाइट टाइम में अंदर घुसेंगे, दिन में तो सब लोग देख लेंगे, और उसमें भी मुझे एकदम छोटा सा बन के जाना। तो जैसे वो घुसने गए तो लंकिनी वहां खड़ी थी, उसको वहीं रहना था। तो लंकिनी ने कहा कि जहां तक चोर हैं सब मेरा आहार है, और मेरे को मेरी नजर बचाकर जाना चाहता है, मारूंगी। हनुमान जी ने एक घूंसा जमाया, झूठ बोलती है। उसने कहा कहां झूठ बोला मैंने, क्या झूठ बोला? तू क्या बोली अभी? तो उसने कहा कि जहां तक चोर हैं सब मेरा आहार है। बोले सबसे बड़ा चोर तो सिंहासन पर अंदर बैठा है, जानकी जी को चुरा के लाया है, राम जी ने प्रेम से नहीं दिया है। तो यदि तू इतनी ही अपनी ड्यूटी में ठीक है तो उसको क्यों नहीं कुछ किया तूने? और जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा। कहती है लंकिनी, महाराज जब रावण को वर दिया था तभी ब्रह्मा जी ने मुझे यहां भेजा, और ब्रह्मा जी ने कहा था जब कोई वानर तुमको मारे तो समझ लेना सारे निशाचरों का वध हो जाएगा। हनुमान जी अंदर गए, सब जगह ढूंढने लगे, और फिर रावण को सोते हुए देखा, लेकिन उस महल में सीता जी नहीं थी। समझो रावण भी इतना समझता था, रावण के महल में सीता जी नहीं थी, रावण भी ये समझता था। इसका विस्तार नहीं करूंगा। अब हनुमान जी और आगे बढ़े तो एक घर को देखा, तो उसमें तो इधर वो धनुष पेंटिंग किया है, और इधर तो फिर बाण है, और इधर तो क्या सब सुंदर चित्रकारी, और राम राम देखा। तो विभीषण, देखो ऐसा होता है, आप दुनिया भर को समझा सकते हैं, अपने घर को नहीं समझा सकते। कितनी भी बड़ी बात हो, आपका सिद्धांत जो हो पूरी पार्टी मानेगी, आपका बेटा नहीं मानेगा, देख लेना। रावण दुनिया भर में सब जगह कोई राम नहीं बोलेगा, और विभीषण ने अपने घरों में इतना बड़ा बड़ा राम, घर का है ना, कैसे मानता? तो उसके पीछे वो बढ़िया वाली कथा है कि वो रावण एक बार जाता है वहां पर, पूछता है कि क्यों रे, दुनिया को सबको मैं मना किया और तुम ये सब लिख कर बैठे हो? बोले नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो आप भाई और भाभी आप जो हो ना मुझे बहुत प्रिय हो, आपका नाम लेकिन थोड़ा लंबा पड़ता है, मुझे जप करना हो ना तो रावण मंदोदरी, तो उसमें शॉर्ट फॉर्म कर लिया राम, मैं राम राम जपता हूं। अरे क्या बात है, यंगर ब्रदर हो तो ऐसा होना चाहिए। रावण प्रसन्न हो गया, तू जप सकता है, राम राम जप। तो भगत लोग बुद्धिशाली भी होते हैं तो उसने ऐसा किया था। ये कथाएं आपके लिए नई है, ये नहीं सुना था कभी? क्या बात है, ये बहुत प्रसिद्ध कथाएं हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन अच्छा है, ठाकुर जी ने सही जगह पे भेजा यार, एकदम एकदम सटीक जगह पे भेजा है। चलो बहुत अच्छा। तो विभीषण को जगाया, विभीषण जागते हैं, राम नाम का स्मरण करते हैं। हनुमान जी उनसे मिलते हैं ब्राह्मण का वेश लेकर। हनुमान जी विभीषण जी पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता आप कौन हो, आप अपनी कथा कहो। तो उस समय पर हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सारी कथा सुनाई, और उसके बाद में फिर अपना नाम भी बताया है। कथाकार लोग, ये हम लोगों को तो अब विदेशों में भी जाने का चांस मिलने लगा, वहां पर भी कथा सुनाते ना, तो कथाकारों में ये बात प्रसिद्ध है कि सबसे पहले अब्रोड कथा करने कौन गया? तो हनुमान जी गए। कैसे? बोले वही तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने लंका में जाकर, तो अब्रोड में सबसे पहले कथा किसकी हुई? हनुमान जी की। और फिर रामचंद्र गुण बरने लगा, आगे जाके ये भी आएगा। तो जब विदेश गए ही हैं, वीजा लग गया है 6 महीने का, तो फिर एक कथा से क्यों संतोष, और दूसरी तीसरी कथा करके चले। तो अब्रोड में सबसे पहले कथा करने वाले हनुमान जी हैं, ऐसा कहते हैं, विनोद में कहते हैं। अच्छा, फिर जब विभीषण जी ने अपनी आत्मकथा सुनाई कि मेरी रहनी तो ऐसी है जैसे 32 दांत के बीच में वो जीभ रहती हो, तो मैं तो बड़ा दुखी हूं, लेकिन जैसे तैसे करके भगवान का नाम लिया रहता हूं, भगवान की सेवा करता हूं। लेकिन हनुमान, मुझे भरोसा हो गया है, राम मुझ पर बहुत प्रसन्न है, राम यदि कृपा नहीं करते तो मुझे संत की प्राप्ति नहीं होती। आज आप मेरे पास आए, ये कोई कम बात नहीं। फिर तो विभीषण जी से पता पूछ करके हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, वृक्ष पर बैठ गए, छोटा सा रूप लिया है, और सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। और उतने में ही वहां रावण आता है।
तो रावण आकर के श्री सीता जी को थोड़ा परेशान करने की चेष्टा करता है। एक बार तो सीता जी ने कह भी दिया कि तुम चाहो कि वो कमल का फूल खिले, तो कमल का फूल तो तब न खिलता है जब सूर्य नारायण का उदय हो, और तुम चाहो कि एक जुगनू आ जाए और जुगनू की लाइट से कमल का फूल खिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और राम जी को सूर्य सुना और खुद को खद्योत सुना, और बड़ा क्रोध में भर के वो तलवार निकाल ली, मार डालूंगा इसको आज, लेकिन मैं तनया कही नीति बुझावा। मंदोदरी ने रोका है, इसको नहीं मारना चाहिए, मान भी गया है, लेकिन अल्टीमेटम दे दिया, 1 महीने में यदि नहीं मानती हो तो मार डालूंगा। इसका मतलब क्या हुआ मालूम? यदि राम जी उधर से आने में कुछ ढिलास बरतें तो राम जी को कोई मैसेज पहुंचा दे कि 1 महीने में काम तमाम करना है, कोई यहीं थोड़े खड़े रहना है, ये तो अभी दूसरा अवतार है, अभी मर के जाऊंगा, शिशुपाल होऊंगा, वहां पर भी कन्हैया बन के आना है और वहां काम तमाम करके फिर सेवा में ले लेना है। ये बात है, 1 महीने में आ जाए सब हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। तो उसने ऐसे कह दिया, और सीधी बात है 10 बज गए हो तो फिर 1 महीने का टाइम देना, भी रावण तो उदारी है ना। तो सीता जी सोच में पड़ गई, और वो सब राक्षसियां सीता जी को परेशान करने लगी। त्रिजटा आती है, वो अपने स्वप्न की बात कहती है, और फिर उसके बाद में राक्षसियां सीता जी को चरण स्पर्श करके चली गई। रात में सीता जी रोने लगी हैं। त्रिजटा को कहती है कि ये कहीं से भी व्यवस्था करो, कहीं से काष्ठ ले आओ, चिता बना दो, मैं बैठ जाऊं और तुम ही आग लगा दो। रावण की ऐसी बातों को कौन सुने। तो त्रिजटा ने कहा कि भाई रात में तो आग मिलना मुश्किल है। ऐसा करके वो चली गई। अब सीता जी बहुत सोच में पड़ गई, और उस समय पर सीता जी के दुख को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए, और उस टाइम पर उनको लगा कि ये सही समय है। तो वो जो अंगूठी दिया था राम जी ने, वो उन्होंने ऊपर से नीचे फेंक दिया। अब राम नाम वाली वो मुद्री और सामने पड़ी है, देख करके श्री सीता जी खड़ी हो गई। सोचने लगी ये क्या बात है, ये कोई वो मुद्रिका नहीं है जिसे कोई भी सुनार बना देगा, ये कोई वो मुद्रिका नहीं है जो कोई माया से बना सके, ये तो राम जी की मुद्रिका है, मैं जानती हूं, क्योंकि इसमें राम लिखा है। तो अभी राम जी के पास थी, असल में है तो मेरी। और अब लेडीज लोगों को आप रात में 2 बजे उठा करके भी 20 अलग अलग अंगूठी रख दो और बोल दो कि इसमें तुम्हारी वाली कौन सी है, तो बता दे कि ये मेरी है ना। अपने गहनों को खूब जानती हैं, तो ये इन्हीं का अपना ही तो था, तो समझ में आ गया कि ये अपनी वाली है। और जैसे ही राम नाम की मुद्रिका, कुछ सोचने का शुरू किया, ऊपर से हनुमान जी ने सोचा कि अब अबरोड आए हैं तो दूसरी कथा करते चले। तो वो रामचंद्र गुण भरने लगा, और राम जी के गुण का यह असर है उसकी कि सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम जी के गुण सुनोगे तो फिर आपके दुख चले जाएंगे, ये एकदम श्योर है। तो सीता जी ने कहा कि इतनी सुंदर कथा जो सुनाता है वो मेरे सामने क्यों नहीं आता। अब हनुमान जी आ गए सामने, तो सीता जी डर गई और मुंह इधर करके बैठ गई। तो हनुमान जी ने कहा कि इनको पता नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि करुणा निधान की सौगंध है, मैं राम जी का ही दूत हूं। करुणा निधान की सौगंध क्यों कहा, बोले वो थोड़ी प्राइवेट बात है। सीता जी राम जी को पत्नी पति का नाम पहले के जमाने में नहीं लेती थी, पहले के जमाने में नहीं लेती थी, अंडरस्टैंड। अभी तो क्या है, कोई किसी के घर जाओ तो कहती है पीयूष बाहर गया है महाराज जी, 10 मिनट बैठेंगे तो आ जाएगा। अपने को लगे उसका छोरा होगा, और आए तब पता चलता है छोरा नहीं, छोरे का बाप है ये, पीयूष बाहर गया है। तो पहले के जमाने में नाम नहीं लेती थी। तो श्री सीता जी जो है वो राम जी का नाम रखा था उन्होंने करुणा निधान। जब भी श्री सीता जी कुछ विनती करें, भोजन के लिए बुलाएं, चरण सेवा के लिए विनती करें, स्नान के लिए विनती करें, तो करुणा निधान कह करके पुकारती थी। देखो भैया टाइम है तो बोल दूं, चाहे 10 बज गए हो, ये समा फिर कब बंधेगा है, टाइम चला जाए, ठीक है ना, बस ठीक। गृहस्थी का यदि आनंद लेना हो तो लिख लो, वो आनंद मर्यादा में ही है, मर्यादा में ही है, मर्यादा में ही है। ताली बजाओ। क्यों, इसमें क्या तकलीफ है? अच्छा लगे तो क्यों ताली नहीं बजाई? शर्माते हैं कि ये शुरू करे तो करूं, ये शुरू करे तो करूं। अच्छी बात है ना। अब इसको आचरण में लाने की चेष्टा करना। जितना मर्यादा में, जिन जिन लोगों की शादी हो गई है, जितना मर्यादा में रहेंगे, और उसमें भी जिनकी अभी अभी शादी हुई है, हमेशा ध्यान में रखना, जितना मर्यादा में आनंद है उतना आनंद जिस किसी तरह जीने में नहीं है। मैंने देखा है, जैसे पत्नी पति को आप कहती हैं, पति देवता भी उसको आप कहता है। हाँ, उस मर्यादा में। अब सीधी सी बात है, आप कहकर तो एक दूसरे को गाली नहीं दी जा सकती दी जा सकती।
आप भी कहो और गाली भी दो, ये हो सकता है? तो कितनी शांति हो जाएगी सोचो। मर्यादा में बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है। इन कथाओं के माध्यम से आपको पता चलेगा इन लोगों ने कितना मर्यादापूर्ण जीवन जिया है और उस मर्यादा में जीने से इन लोगों को गृहस्थी का कितना आनंद मिला है। इसका मतलब क्या है, उदाहरण से समझना है तो समझ लो। अब जैसे कि यहां से मैंने आपको एक पेड़ा दे दिया, या कोई मिठाई आपके हाथ में रख दी, अब उस मिठाई को आप फटाफट खा भी सकते हैं, है ना? यही प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा, मिला के खा जाओ, ये भी कर सकते हो। और फिर अब आपका हाथ खराब हो गया, उसको आपने पैंट में ऐसे ऐसे कर दिया, ये बिना मर्यादा के खाया। और दूसरी बात क्या है कि आपने इस तरह से लिया, सिर पर चढ़ाया, जेब से वो रुमाल निकाला, उसमें ले लिया, घर जाकर के सबको थोड़ा थोड़ा दिया और जो बचा वो आपने लिया। ये मर्यादा वाला जीवन। अब बताओ इसमें किस में फर्क है और किस में आनंद है, किस में नहीं है? यही चीज जो मिठाई है उसको गृहस्थी समझो और जिसको प्राप्त हुआ है वो आप खुद हो। अब इस चीज को आपको कैसे खाना है, टोटली डिपेंड ऑन यू। ये 100% आप पर है, आप इसको कैसे करना चाहें। तो मर्यादा में ही आनंद है। तो रघुनाथ को आप करुणा निधान कहती थी। जैसे ये करुणा निधान कान में पड़ा, मान गई। और फिर तो हनुमान जी को कहा कि ये नर वानर कैसे मिल गए? तो हनुमान जी ने कही कथा वही संगति जैसे, जिस तरह से नर और वानर मिल गए थे, सारी बातें करी। और फिर बहुत उनको अच्छा लगा है, आनंद हुआ है, गाढ़ी प्रीति हो गई है। और फिर रघुनाथ का कुशल मंगल सुनाया है हनुमान जी ने। और फिर कभी मेरी याद भी करते हैं क्या, ऐसा जब सीता जी ने पूछा तो हनुमान जी ने स्पष्ट कह दिया, माता ये कभी मत सोचना कि आपको हनुमान जी याद करते हैं कि नहीं करते हैं, राम जी याद करते हैं कि नहीं करते हैं। राम जी का आपसे डबल प्रेम है, तुम ते प्रेम राम ते दूना। रामचंद्र जी ने फिर जो संदेशा भेजा था वो संदेशा दिया है। और संदेशा देने के बाद धीरज धरने की बात करके हनुमान जी ने कहा कि माता अब यहाँ का काम तो सब संपन्न हो गया, आपसे मैसेज लेना है वो तो मैं जाते जाते ले लूंगा, अब जरा वो देख लूं अंदर क्या हालचाल है, अब भूख भी बहुत लगी है, आप कहो तो मैं थोड़ा। तो हनुमान जी वहां से कूदते हैं। सीता जी ने आज्ञा दी कि राक्षस हैं जरा ध्यान रखना, वो तिनकर भय माता मोइनाई, आप एक बार हाँ बोलो फिर तो मैं देख लूंगा। तो हनुमान जी वहां गए और जब अपना कपि स्वभाव, तो उस तरह से उन्होंने फिर वो वृक्षों को हिला हिला के, बंदर को थोड़ी वो प्रेम से कट करें और फिर उसको चाकू लेके इस तरह से, है ना, ठीक से समार करके फिर खाए, ऐसे थोड़ी है। तो वो अपने स्वभाव के कारण वो पूरे के पूरे वृक्षों को हिलाने लगे। और वहां जितने रक्षक रखे थे वो सब अरे कौन आया करके आए। हनुमान जी ने एक एक को एक एक चपत दिया और थप्पड़ रसीद करते गए। और उन लोगों को लगा कि इसके सामने फिर जाने में मजा नहीं है, और वो जैसे ही भागे उधर, और हनुमान जी तो इस आराम से खाने लगे। और वो दौड़े रावण के पास गए, अरे कोई आया है बहुत बड़ा वानर, कौन है पता नहीं चला, लेकिन अशोक वाटिका को उजाड़ने लगा है, वृक्षों को तोड़ने लगा है, अपने आप डालियां गिर रही हैं और पूरा उधम मचा रखा है। रावण ने जैसे ही देखा तो कुछ सैनिकों को भेजा, तो सैनिक लोग गए तो उन सबको भी वही थप्पड़ रसीद करने लगे हनुमान जी के हाथ की उंगलियां सबके गाल पर दिख रही हैं। ये सबको थप्पड़ ही मारते हैं। और सबको एक एक को रसीद मिल गई, देखा हनुमान जी ने और दौड़ कर गए। तो फिर उस समय रावण अक्षय कुमार को भेजता है, और जैसे ही हनुमान जी ने अक्षय कुमार को देखा, हाँ ये बढ़िया वाली बात, तेरे ही कारण अंगद नहीं आया और मुझे आना पड़ा, तेरा काम तमाम कर दो तो फिर अंगद वापस आएगा तो कोई चिंता नहीं, इसके बाद अंगद को यहां आना तो है लेकिन तू मिल जाएगा तो गड़बड़। तो अक्षय कुमार का क्षय कर दिया, नाम तो अक्षय था लेकिन क्षय हो गया, जय श्री कृष्ण कर दिया। अब जैसे ही पता चला कि अक्षय कुमार को मार दिया है, रावण ने मेघनाद को भेजा, लेकिन सूचना दिया कि ऐसा कर कि उसको मारना मत, देखे तो सही कहां का है, उसको पकड़ के लाना। और मेघनाद आया है। हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा वृक्ष उठा करके जय श्री राम करके उसके ऊपर जैसे ही मारा और पूरा रथ चूर्ण हो गया। मेघनाथ ने देखा, हे भगवान ये कोई बानर है कि कोई और को है? ओ हनुमान जी ने कहा वही तेरा बाप रोज जाकर के जिसके माथे पे जल चढ़ाता है ना, वही शंकर भगवान ही तो है जो हनुमान जी का अवतार बन के आए। उस समय देखा इंद्रजीत ने कि ये मुझसे बांधे नहीं जाएंगे, क्या करूं? और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। अब हनुमान जी ने सोचा ब्रह्मास्त्र तो भगवान का अस्त्र हो गया, इसको यदि नहीं मानता हूं तो महिमा मिटई अपार, ये नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी मान लिए और हनुमान जी ने वहीं पर स्वीकार कर लिया बंधन। तो नागपाश बांध करके ले जाना चाहता है। अब नागपाश बांध दिए तो सैनिकों को मेघनाद कहता है उठा लो इस बंदर को, तो वो बाजू में नहीं जाते। हनुमान जी तो मूर्छित पड़े हैं,
बिल्कुल उसमें कोई चेतना जैसी कोई चीज, लेकिन फिर भी वो पास में। तो इंद्रजीत ने कहा जाओ, मैं कह रहा हूं जाओ उसके पास, उसको खींच लो, नाग पास बांध ली, अब वो तुमको नहीं मार सकेगा। कहा कि ये सबके गाल पर जो आप अंगुलियां देख रहे हैं ये इसी की है, अभी तो आपने बांध लिया है, हम वहां जाएं तभी जय श्री राम करके खड़ा हो जाए और फिर रसीद करने लगे तो क्या करेंगे? इस उम्र में चपात खाना ठीक नहीं लगेगा महाराज। ऐसा करो ना, आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे आ जाएं। इंद्रजीत ने कहा ये कोई बात हुई, मेरा ऑर्डर है, मैं यहां खड़ा रहूंगा, तुम जाओ। तो इस तरह से हनुमान जी को ले गए। हनुमान जी प्रेम से गए भी हैं, क्योंकि देखना चाहते हैं कि रावण की सभा कैसी है। और अंदर जाके आओ, रावण की सभा देखते हैं हनुमान जी। ओहो, जिनको लोग वंदन करते हैं, ये राहु और केतु और वो जिससे डरते हैं ना हम सब लोग, वो उधर हाथ जोड़ के खड़े थे। और जिस इंद्र और अग्नि और वरुण और कुबेर इन सब के नाम की आहुतियां डालते हैं हम लोग, वो सब तो वहां कर जोड़े सूर्य दिशा भी नहीं था, और देखते रहते थे कि रावण क्या चाहता है। हनुमान जी ने कहा कि वाह, चेला तो हमने बढ़िया पाया। शंकर जी का चेला है, चेला तो बढ़िया पाया। पाया तो क्या पाया, देखो दुनिया पूरी इसके वश में हो गई है, लेकिन भाया ये क्या पाया, ये कोई पाने की चीज है, ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। क्या? बोले इसके हृदय में राम जी की भक्ति होनी चाहिए। हनुमान जी समझाते हैं, लेकिन समझे उसको रावण थोड़ी कहेंगे। बहुत समझाया कि राम जी से मिल लो, राम जी से मिल लो, लेकिन किसी तरह से वो माना नहीं। और फिर उसने कहा कि ये बहुत होशियारी करता है, ऐसा करो इसको मार डालो। तो जैसे ही मारने के लिए सब दौड़े, विभीषण जी बीच में पड़ गए, कहा कि ये दूत है, इसको मारना नहीं चाहिए। तो रावण ने कहा ठीक है, इसके अंग भंग कर दो, और ऐसा और एक काम करो, इसकी पूंछ जला दो। ये जब बिना पूंछ का अपने स्वामी के पास जाएगा तो जो होशियारी करता है ना कि जिसके कारण दुनिया चलती है, और ये जिसमें से ये संपूर्ण विश्व प्रकट हुआ है, और जिसके कारण दुनिया चलती है, जिसमें ये पूरा जगत आखिर में मिल जाएगा, और जिसकी श्वासों में वेद है और वो है फला है, उसका मैं दूत हूं। वो देख ले उसके स्वामी में कितनी ताकत है। पूंछहीन बानर कर दो। और सब लोगों को तो बड़ा कौतुक हुआ, और सारी लंका के राक्षस आकर के यहीं रावण की वो जो था राजमहल, वहां पर आकर के खड़े हो गए। हनुमान जी ने सोचा ये बढ़िया है, सरस्वती माता ने कुछ हम पर करुणा कर दी कि इसने ये पूंछ को जलाने का प्रोग्राम बनाया। कोई बात नहीं, तो वो इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन हाँ लिखा है ये कि पूंछ बढ़ने लगी है ना। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई। फिर कथाकार लोग कहते हैं कि जैसे समझो वो लंका कोई सामान्य देहात तो था नहीं, बड़ा वाला सिटी था ना, तो उसमें वो हनुमान जी की पूंछ बढ़ने लगी तो कितनी बढ़ती। तो वो लोग तो कपड़ा लपेटते जाएं, तेल लपेटते जाएं, हनुमान जी की पूंछ बढ़ने लगी। तो पूंछ बढ़ते बढ़ते फिर चौराहे पे आ गई। तो पूंछ ने इधर उधर देखा कि किधर जाऊं, तो देखा कि सिग्नल तो बंद है, तो थोड़ी देर खड़ी रही। और फिर सिग्नल जैसे ही खुला, उसको लेफ्ट में जाना था, तो पूंछ ऐसे करके वो इधर इधर इधर, फिर वहां गली आ गई तो यू टर्न लेके फिर आई। ऐसे हनुमान जी की पूंछ बढ़ी ऐसे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ की न कपी खेला। हनुमान जी ने खेल किया, और जैसे ही आग लगाई, जय श्री राम कह करके ऊपर चढ़ गए, और एक एक महलों पर अपनी पूंछ को छुआते 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 सारी लंका में जहां देखो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा कर दी, है ना। लगे कि आज ही वो होलिका प्रहलाद को जलाने बैठी है क्या। जिधर देखो झपट लपट बहु कोटि कराला, और राक्षसियां चीखती चिल्लाती हुई घर के बाहर दौड़े। और हमने कहा था कि ये कोई सामान्य नहीं, वानर नहीं हो सकता, बानर वेश धरे सुर कोई, लगता है ये कोई देवता है। और देखो अब साधु अवज्ञा कर, यही है साधु की अवज्ञा करने का यही फल है। अब सारी लंका जल रही है, और तात मातुहा करिए पुकारा, हाय मैया हाय बप्पा करते सब दौड़ने लगे, इधर उधर दौड़ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा राम जी की भक्ति नहीं करते, ले फल ले, यही होना चाहिए था। हनुमान जी ने सारी लंका को जलाया। और फिर सीता जी देखे कि इतनी बड़ी बड़ी लपटें, तो त्रिजटा को पूछा कि क्या बात है, कोई उत्सव है लंका में। बोले हाँ उत्सव तो है। कौन उत्सव है? बोले लंका दहन उत्सव। क्या बात है, रावण ऐसा भी उत्सव करता है? नहीं। बोले इसका होस्ट रावण नहीं है। तो बोले वो जो यहां आया था ना वो है। सीता जी मन में सोचने लगी कि ये इसको मैं छोटा बंदरू मानती हूं, लेकिन ये बंदरू है नहीं, ये तो राम काज लगी तब अवतारा, जिसका जन्म ही राम काज के लिए हुआ है वो है। तो हनुमान जी ने पूरी लंका वो करी, समुद्र में फिर पूंछ बुझा दी, और श्रम जब चला गया तो फिर सीता जी के सामने खड़े हो गए। माता यहाँ का सब कामकाज संपन्न हो गया है, अब चूड़ामणि दे दो, तो अब कुछ मुझे भी चिन्ह दे दो, तो मैं राम जी के पास चला जाऊं। चूड़ामणि उतारी तब दयो। सोचो
इसके बाद एटलीस्ट 1 महीना चला गया था। अब किसी स्त्री के बाल में बांधने के लिए कुछ न हो तो उसको कितनी पीड़ा हो, उसको क्या दशा हो, तो कोई महिला ही जानती है। लेकिन इतनी बड़ी इमरजेंसी और कुछ देना जरूरी था, तो वापस वो मुद्रिका दे दे, ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि वही मुद्रिका देंगे तो कैसे भरोसा होगा कि हनुमान वहां गया था और उसने काम किया था। इसलिए चूड़ामणि उतारी तब दयऊ और हरख समेत पवन सुत लयऊ। परम पवन सुत हनुमान जी ने तो वो ले लिया है। और उसके बाद में फिर लंका से जब जाना चाहते थे, उस समय फिर जोर से जय श्री राम करके उन्होंने जैसे ही आकाश में उछले तो वो तो डिपार्ट हो गए। तो इतना जोर से क्यों बोले? बोले वो राक्षसों को पता चल जाए कि अब और कुछ नहीं होना है, जितना कर दिया है बस है, अब जय श्री राम का स्वर सुन लो, और इसका मतलब यह है कि हनुमान जी यहां से डिपार्ट वो चले गए हैं। तो इधर आए, अब हनुमान जी को जैसे ही देखा राम जी का काम कर लिया है, ये सोच करके सब बड़े प्रसन्न हो गए और बंदर आकर के वहां मधुवन में फल खाने लगे, आनंद महोत्सव करने लगे। जब रखवालों ने उनको रोका तो उन लोगों को भी चपेट का प्रसाद देने लगे हनुमान जी और अंगद वगैरह। तो फिर वो दौड़ करके सुग्रीव के पास जाते हैं। सुग्रीव ने समझ लिया कि भगवान का काम कर लिया है, यदि भगवान का काम नहीं किया होता तो कभी इस तरह से मधुवन के फल खा सकते थे। भगवान श्री रामभद्र के पास जाने से पहले हनुमान, अंगद, जाम्बवान सब सुग्रीव से मिलते हैं और सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए। फिर रघुनाथ जी के पास ले जाते हैं और जैसे ही रघुनाथ जी के पास गए हैं, हनुमान जी त्राही त्राही करके उनके चरण में गिर पड़े। रघुनाथ जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया, बहुत देर तक हृदय से लगा रखा है। हनुमान, हर तरह से सोचता हूं मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता, वहां का समाचार दो। तब सीता जी का पूरा समाचार दिया है और बस इतने में समझ लीजिए दीन दयालु कि सीता की विपत्ति तो न कहें, वही अच्छी है। अब टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो लोगों का धीरज है वो हो जाएगा और फिर शंकर का भोजन अकेले बैठकर तुम करना और सब तो भाग जाएंगे। जल्दी चलिए प्रभु, जल्दी चलिए। और हनुमान जी को भगवान श्री रामभद्र ने बहुत आशीर्वाद दिए हैं। और उसके बाद में फिर पूछा है राम जी ने ये भी कि वो इतनी सुरक्षित है लंका, उसको तुम कैसे जला पाए? बोले वो कुछ नहीं है, यदि भगवान की कृपा हो जाए तो फिर क्या नहीं हो सकता। मैं तो बंदर हूं महाराज, सवेरे कोई मेरा नाम ले ले तो उसको पूरा दिन आहार न मिले, और मैंने वो काम किया तो उसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है, जो कुछ प्रभुता है वो आपकी है। फिर तो सुग्रीव आया है और सुग्रीव ने आनंद कंद श्री राम जी को कहा कि हे प्रभु, अब कोई उतावली करनी चाहिए। राम जी ने भी हामी भरी है, जरूर सुग्रीव उतावली करें। और फिर सब बंदर और भालू और सेनापतियों के समूह आने लगे। और उस समय भगवान श्री रामचंद्र ने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हर्षित होकर के कूच किया है, प्रस्थान किया। भगवान श्री रामभद्र ने शकुन होने लगे हैं, वहां श्री जानकी जी को भी शकुन होने लगे और वही सारे अपशकुन रावण को भी हुए। उसके बाद में तो फिर भगवान रामभद्र चलते हुए गए हैं और वो बंदर और भालू दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए। जब राम जी की सेना चली तो क्या हुआ, उसका तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर वर्णन किया और कहते हैं कि श्री राम जी की सेना समुद्र के बराबर तट पर आ गई है। समुद्र पार करना बाकी है, समुद्र के किनारे पर, इधर वाले किनारे पर आकर खड़ी हो गई। राम जी ने देखा कि ये सब तो यहां पर आकर के खड़े हो गए। अब क्या? बोले अब तुलसीदास जी कहते हैं, उधर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई और अपने पति को हाथ जोड़ के विनती करती है, लेकिन माने उसको रावण थोड़ी कहेंगे। तो वो फिर रावण माना नहीं, मंत्रियों से सलाह पूछता है और कहता है कि भाई सिंधु ते उसके किनारे तक सेना आ गई है, ऐसा सुना है, अब आप लोग कहें वो सब करें। मंत्रियों ने कहा कि इसमें कौन सलाह देने वाली बात है, बंदर और मनुष्य ही तो हैं और ये हमारे आहार हैं, क्या चिंता करना। तो बस वो आएंगे तो वो थोड़ी जिंदा रहेंगे, कोई गिनती में नहीं है, चिंता न करें। और उसी समय विभीषण आते हैं और विभीषण कहते हैं क्या करना है ये यदि आपने पूछा है तो हम आपको जो असली बात है वो बता देते हैं। हे नाथ, काम, क्रोध और लोभ और मद ये सारे नरक के रास्ते हैं, इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, वैर त्याग कर उनको मस्तक नवाइए, महाराज और कोई रास्ता नहीं। माल्यवंत नाम का एक उनका सचिव था, उसने भी कहा भाई सही बात कह रहे हैं, हे रावण इनकी बात मानिए। रावण ने कहा मुझे उपदेश देते हैं, अरे यहां कोई है कि नहीं, इन दोनों को दूर करो। तो माल्यवंत तो चला गया, लेकिन विभीषण जी नहीं माने और विभीषण बार बार उनको समझाने लगे हैं। तब रावण ने लात मारी है। देखो पूज्य मुरारी बापू से सुना है कि सीता का हरण कर लेने के बाद में भी रावण की मौत नहीं हुई, लेकिन जब संत का अपराध किया, सज्जन का, उसको लात मार दी। और जब ही रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। सीता जी का हरण किया, फिर भी उसकी कुछ भी उसका बाल बांका नहीं हुआ है। सीता जी को लेकर के कितने दिनों से आ गया हुआ, कुछ भी नहीं हुआ।
लेकिन विभीषण को लात मारी, अब बहुत कम दिन रह गए हैं उसके। लेकिन इसने लात मारी तो भी विभीषण जी तो चरण पकड़ते हैं। संत का यह स्वभाव होता है, कोई दूसरा अहित करे तो भी वो तो हित ही करते रहते हैं। अब रघुवीर की शरण में जाने की बात करके विभीषण जी चले गए। जैसे ही विभीषण जी चले हैं, सारे राक्षस आयुहीन हो गए और रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, स्पष्ट लिखा है, वह ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी रघुनाथ जी के पास गए और फिर वो उनको देख करके सब बंदर लोग सुग्रीव के पास जाते हैं, रावण का भाई आया है और वो सब कथा। सुग्रीव को राम जी पूछते हैं क्या करें, सुग्रीव ने कहा बांध लें। तो बांध लेने की बात कही तो राम जी कहते हैं कि सीधा बांध लें, पहले देखना तो चाहिए किस भाव से आया है। तो जैसे ही विभीषण आया है तो वो तो शरणागत हो गया। जैसे ही शरणागत हो गया, भगवान राम के चरण में लग गया, तो उसी समय जैसे ही आया समुद्र के जल का तिलक कर दिया। लंकेश, आप तो लंकेश हो, आप लंका के स्वामी हो, विभीषण के तिलक में वो कर दिया। तो सुग्रीव ने देखा, अरे इनको पॉलिटिक्स आती नहीं बिल्कुल। भगवान राम को दूर ले गया, इधर आइए प्रभु, इधर आइए। वहां जैसे ये क्या कर रहे हैं आप? बोले क्या, क्यों, क्या बात है? बोले आपको कोई पॉलिटिक्स आती नहीं बिल्कुल, अभी अभी आप इसको तिलक कर दें, समझो कल जाके रावण की बुद्धि ठिकाने लग जाए, सीता जी वापस कर दे, तब ये लंकेश रहेगा कि वही लंकेश रहेगा? राम जी ने कहा, हाँ तू तो राजनीति अच्छी जानता है, लेकिन डर मत, तेरा किष्किंधा का राज नहीं दूंगा। यदि रावण मान जाएगा ना, अयोध्या दे दूंगा। मैंने कर दिया सो कर दिया। ये राम है, एक ही वचन, एक ही बाण, एक ही पत्नी, इनका रामो द्विर ना भी भाषते। राम जी ने एक बार जो बोल दिया फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए गोस्वामी जी का भी नियम था, रामचरितमानस लिखते लिखते जो लिख दिया, उसको कभी मिटाते नहीं थे, ऐसा उनका नियम था। तो डर मत, तेरा किष्किंधा का राज नहीं दूंगा, मेरा अयोध्या का राज दे दूंगा। लेकिन तिलक कर दिया सो कर दिया। अब विभीषण जी से राम जी का प्रेम, और हनुमान जी उसको देख देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। प्राणों की तरह रखा है, दशमुख रावण का भाई है तो क्या हुआ, पर ब्रह्म परमात्मा ने बहुत प्रेम से विभीषण को रखा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो संपदा शंकर भगवान ने रावण को अपने 10 सिर काट दिए उसके बाद दी थी, वो सारी संपदा केवल एक मस्तक से चरण में वंदन किया, वही सारी संपदा। और फिर भी प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। फिर भी भगवान के मन में तो यही था कि इसको मेरे चरण में वंदना करने का क्या फल होना चाहिए। वो केवल इतना ही नहीं कि लंका का राज, और भी कुछ मिलना चाहिए, लेकिन है क्या कि मैं दूं। प्रभु और संकोच कर रहे हैं। उसके बाद में तो भगवान श्री राम, सब लोगों ने कहा कि और आगे चला जाए, तो फिर समुद्र है सामने, क्या करें। विभीषण से पूछते हैं राम जी क्या करें। तो विभीषण जी ने कहा कि महाराज ऐसी बात है कि आपका एक बाण इस पूरे समुद्र को सोख देगा, लेकिन वो करने से कोई नीति वाली बात नहीं होगी। नीति तो यही है कि आप समुद्र से प्रार्थना करें। राम जी प्रार्थना करने की तैयारी करने लगे, लक्ष्मण जी फिर बीच में आ गए। अरे दैव दैव आलसी पुकारा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशीय सिंधु करिय मन रोषा। अपने पास थोड़ी टाइम है, वहां मेरी मां दुखी हो रही है और यहां आपको उपवास पे वो अन्ना करेगा, आपको क्या है, वो करता रहे, ये टाइम थोड़ी है, आप अभी इधर बैठने की सोच रहे हैं। तो रघुनाथ जी ने कहा कि ऐसे ही करूंगा, यदि थोड़ी शांति रख पाओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। लक्ष्मण ने कहा करो जो करना है। तो रघुनाथ जी तो वहां कुश बिछाकर बैठ गए, और जैसे ही रघुनाथ जी बैठे, वहां रावण ने कुछ दूतों को भेजा है और वो फिर प्रकट रूप में रघुनाथ जी का बखान करने लगे, बंदर लोग मारने लगे। फिर लक्ष्मण जी ने छुड़वाया है, पत्रिका दी है, उन्होंने वहां जाकर के पत्रिका रावण से बचवाई है। और रावण डर तो बहुत लगा, लेकिन ऊपर ऊपर से ऐसे ही होशियारी करने लगा कि समुद्र के पास वो मचलने लगा है और समुद्र के पास रास्ता मांगता है, वो मुझसे क्या लड़ेगा। जांबवान बूढ़ा हो चुका है और जो है राम है वे तो इस स्त्री के दुख में और दुखी हैं, और उनका छोटा भाई है वो अपने भाई को दुखी देख करके वो भी दुखी है, और शिल्पी कर्म जान ही नल नीला, वो दोनों तो आर्किटेक्ट हैं, तो ये क्या मुझसे लड़ेंगे। ये सोच करके रावण अपने आप को थोड़ा अंदर से ढाढ़स बंधाया कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ी होना था। अब इधर 3 दिन बीत गए। रघुनाथ जी ने कहा कि भाई बहुत बार विनती करी, लेकिन ये तो समझता नहीं है, तो भय बिनु होई न प्रीत, इसको थोड़ा भय दिखाने पड़ेगा। तो लक्ष्मण बाण सरासन आनो, जैसे ही लक्ष्मण जी बाण और सरासन ले आइए, इतना कहते ही लक्ष्मण ने हाजिर कर दिया। रघुनाथ जी ने कहा ये तो तेरा होगा ना, मेरा वाला ला। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, आप जब से बैठे थे मुझे मालूम था, ये
पानी है, जड़ है, ये थोड़ी आपकी मानने वाला है। आपको मेरी जरूरत पड़नी थी, आई टोल्ड यू बिफोर, लेकिन आप माने नहीं। आप करो, तब से मैं आपका ही लेके खड़ा हूं। मुझे पता था आप मांगेंगे, और जैसे लीजिए ये आपका है, ठीक से देख लीजिए, डोरी वही है, धनुष वही है, और वो आपका, वो भी देख लो, सब लिखा है उसमें कि राम जी का है। लक्ष्मण बाण सरासन आनव सोखों बारिधि बिसिक कृषाण, इसको सोख लेता हूं। जैसे ही राम जी ने बाण चढ़ाया है, वो चित्र बड़ा प्रसिद्ध हो गया अपने यहाँ। राम जी समुद्र पर बाण चढ़ाते हैं, बड़ा प्रसिद्ध चित्र है वो, वीर राम का चित्र है। परब्रह्म परमात्मा ने जब, उनको तो ये भी आता है, सरल सबल साहेब रघुराजू, इनके एक हाथ में कमल है तो दूसरे हाथ में चक्र भी है, इनको दोनों आता है। जिधर कमल की जरूरत पड़ती है वो कमल फेरते हैं, और जिधर चक्र की जरूरत पड़ती है, ही कैन डू बोथ। शंख बजाना भी जानते हैं, और जरूरत पड़े तो बांसुरी भी बजाना जानते हैं। जिधर बांसुरी का काम हो वहां शंख नहीं बजाना, और शंख की जरूरत हो फिर वहां बांसुरी को ऐसे भराए, वहां उसके लिए। भगवान को दोनों आता है, और उससे भगवान हमको सिखाते हैं। आपको, आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए। भगवान का एक हाथ ऐसे है ना वरद मुद्रा में, और एक हाथ में धनुष है, तो जब जिसकी जरूरत हो करना चाहिए। ले लिया बाण हाथ में, और समुद्र डर गया है। समुद्र शरण में आया, और समुद्र ने कह दिया, महाराज आप ये नल नील हैं, इनको श्राप है, ये जिसको छू देते हैं तो फिर वो तो तैरने लगते हैं, तो पत्थरों से समुद्र बंधवा, इस पर सेतु बंधवाइए, और उसके द्वारा आप अपने महिमा को बढ़वाइए। इस तरह से कहकर के समुद्र जाता है। वहां पर सुंदरकांड को विराम दिया गया है। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायहु, यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायहु, सुख भवन संशय समन दमन विषाद, रघुपति गुणगना तजि सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतप सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। टाइम तो बहुत ले लिया आपका, लेकिन क्या करूं, सुंदरकांड की कथा थी, मंगलवार था, और ये काटने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। अब कल से जरूरत पड़ेगी तो कैचे वैचे यूज करेंगे, लेकिन आज तो कुछ नहीं। आज तो भगवान की कथा हम सबने बड़े प्रेम से सुनी। अब लंका कांड के आरंभ में ही शिव जी का पूजन आ जाता है, इसलिए अब तो ज्यादा देर नहीं होगी। आपको इतना कह दूं तो और 15 मिनट आप बैठोगे ना प्रेम से, इसलिए आओ। तो श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के, माने बिना किसी अन्य साधन के भवसागर को पार कर देंगे। ये कथा सुनाकर सुंदरकांड को विराम दिया है। पंचम सोपान भगवान श्री सीताराम के चरणों में आदर के साथ समर्पित है। लंका कांड के आरंभ में श्री राम जी की वंदना करी और श्री शंकर जी की भी वंदना करी, और दूसरे श्लोक में शंकर जी की वंदना करके दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं, और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। यहां पर यह बात क्यों करी, बोले आगे वाले सब कांडों में राम जी के स्वभाव की बातें हैं, लेकिन अब लंका कांड में राम जी का प्रभाव भी देखने को मिलना है। तो स्वभाव तो देख लिया, अब लंका कांड में प्रभाव की चर्चा चलेगी। और उसमें समुद्र के वचन सुन करके राम जी ने मंत्रियों को बुलाया और ऐसा कहा है कि अब विलंब क्यों कर रहे हो, सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतर जाए। तो जांबवान ने हाथ जोड़ करके कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप राम जी, सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़ करके मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरी मन माही, करहु से तू प्रयास कछु नाही।
राम प्रताप सुमेरे मन माही, करौ सेतु प्रयास कछु नाही। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। जाम्बवान जी ने नल नील दोनों भाइयों को बुला लिया, सारी कथाएं सुनाई हैं कि आप दोनों को श्राप है, आप जिस पत्थर को छू दोगे वो डूबेगा नहीं, और इस तरह से सेतु तैयार करो। तो जितने भी पर्वत दिखाई दिए, जितने भी वृक्ष दिखाई दिए, सबको उखाड़ उखाड़ कर लाते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उठा करके ला ला कर नल नील को देते हैं। वे गढ़ गढ़ के उसको जिस तरह से सेतु बनाना था उस तरह से उसको गढ़ते हैं और फिर सुंदर सेतु बनाते हैं। अब ये सब लोग यहाँ ये कर रहे थे और राम जी थोड़ा इधर उधर देखने के लिए चले। तो सुंदर सेतु की रचना देख करके राम जी ने कहा कि हमको तो लगता है ये बढ़िया वाली भूमि है। परम रम्य उत्तम यह धरनी, परम रम्य उत्तम यह धरनी। महिमा अमित जाई नहीं बरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। परम रम्य है यह भूमि, उत्तम है। इस देखिए राम जी जिस तरह से कह रहे हैं ये तो भगवान हैं। भगवान तो जान लेते हैं कि कौन भूमि कैसी है, संत भी जान लेते हैं कौन भूमि कैसी है। और इसीलिए जहां कुछ भी न हो वहां छोटे से मंदिर का बन जाना और उस मंदिर का बड़ा हो जाना और बड़ा होना और दूसरे प्रोजेक्ट होना और राम सीताराम रसोई बन जाना, इतने लोगों का यहाँ आना और लाइन में खड़े रहना, और ये सब है। इसको किसी संत ने पहले से देख लिया था, कभी न कभी इधर राम कथा होनी। परम रम्य उत्तम यह धरनी, परम रम्य उत्तम यह धरनी। महिमा अमित जाई नहीं बरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। लिंग थापी विधिवत करि पूजा, लिंग थापी विधिवत करि पूजा। शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा, शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये स्वयं श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। भूमि को देख करके इनको पता चलता है ये भूमि कैसी है, इस भूमि का भाग्य क्या है। जहां आजकल कोई नहीं जाता वहां देखो लाखों लोग जमा होने वाले हैं। भूमि का भाग्य इनको पता चल जाता है। तो कहते हैं करी हूं यहाँ संबुथापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में महान संकल्प है। राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे हैं जो श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर लाए हैं और शिवलिंग की स्थापना करी, विधि पूर्वक उसका पूजन किया। और राम जी ने स्पष्ट कहा है, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। आप राम के भक्त हो, इसका सर्टिफिकेट, इसकी परीक्षा ही यही है। आप अपने आप को पूछो, आपको शिव जी कितने प्रिय हैं? शिव जी जितने प्रिय हैं राम जी के आप उतनी मात्रा में भगत हो। और यदि आप शिव जी के भगत हो तो अपने दिल को पूछो कि आपको राम जी कितने पसंद हैं। राम जी जितनी मात्रा में आपको प्रिय हैं आप शंकर के उतने ही भगत हो। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ये सब बातें प्रसिद्ध राम जी ने स्वयं फल कथन किया है। कोई व्यक्ति रामेश्वर जी का दर्शन करेगा तो वह शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएगा। जो गंगाजल लाकर इस पर चढ़ाएगा वो मनुष्य सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा। सायुज्य का मतलब जानते हैं? सायुज्य क्या होता है? योग शब्द सुना है? योग का मतलब है जुड़ जाना। इस तरह से भगवान के स्वरूप में जो जुड़ जाना है उसे कहते हैं सायुज्य। भगवान अपने समान ऐश्वर्य दे दे आपको, सार्ष्टी मुक्ति, अपने लोक में आपको बसा ले, सालोक्य मुक्ति, अपने नजदीक रखे सामीप्य मुक्ति, और अपने में मिला ले सायुज्य मुक्ति। राम जी कहते हैं कोई गंगाजल ला करके यदि चढ़ा देगा तो वो सायुज्य मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। परब्रह्म परमात्मा श्री रामभद्र का यह अद्भुत चरित्र
और शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, रघुनाथ जी की ये रीति है कि वे शरणागत पर हमेशा प्रेम करते हैं। परब्रह्म परमात्मा का यह निर्मल चरित्र आपको सुनाया गया। बहुत अधिक समय ले लिया, लेकिन क्या करूं, अब आप भी पागल, मैं भी पागल, तो माइनस माइनस प्लस। आ जाओ, भगवान शिव जी का पूजन होगा और यजमान लोग यहाँ पूजा करें। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए अपना जो कार्यक्रम है उसको तो चेंज नहीं करें। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम बैठे रहेंगे। सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, राजा 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 हरि राम बोल। राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, हरि राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम जय हो। राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम, सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम हरि बोल। राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम, राजा राम 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 सीता
सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरि बोल राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 श्री रामेश्वर महादेव की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सदगुरु नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचंद्र भगवान की जय आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद वरनि पवन सुत कीरति नेति आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सब रस सार सम्मत सबरी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभुसुंडी गरुड़ यही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुगम सिंगार मुक्ति जुगती की चलन रोग भव मूर्यमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय।